लालपुर गांव में 3 भाई रहते थे, घनश्याम, रामलाल और बाबूलाल। घनश्याम सबसे बड़ा भाई था, रामलाल मंझला भाई और बाबूलाल सबसे छोटा भाई था। वो तो कंजूसी में अपने दोनों भाइयों से भी आगे था। गांव वाले उन्हें नाम से कम और एक ही नाम से ज्यादा जानते थे, 3 कंजूस भाई। कहते हैं अगर चाय में एक दाना चीनी ज्यादा गिर जाए तो अगले दिन उसे सुखाकर फिर से इस्तेमाल कर लें। एक दिन घनश्याम बोला, भाइयों, तेल बहुत खर्च हो रहा है, आज से हम एक ही दिए में काम चलाएंगे। तभी रामलाल कहता है, सही कहा, और खाना भी अब एक ही बार बनेगा, जो भी बनेगा उसे 3 दिन तक खाएंगे। बाबूलाल बोलता है, और कपड़े भी जब तक खुद गिर न जाएं, नए नहीं लेंगे। सुई धागा है ना, उसी से जोड़ लेंगे। तीनों भाई ऐसे ही आपस में बातें करते हैं। एक दिन घनश्याम को उनके पुरखों के पुराने संदूक में से एक पुरानी सी कागज की पर्ची मिलती है। घनश्याम हैरान होते हुए अपने दोनों भाइयों को बुलाता है। अरे रामलाल, जरा इधर आओ। तभी दोनों भाई कमरे में आते हैं। घनश्याम पूछता है, क्या हुआ भैया? तभी घनश्याम बोलता है, ये देखो, मुझे इस संदूक से क्या मिला है। लगता है खजाने का नक्शा है। इसमें लिखा है, जहां बरगद का पेड़ 3 रास्तों को मिलाए, वहां से 20 कदम पूरब की ओर। खजाना? पर भाई, अगर खजाना मिला तो उसे खर्च तो नहीं करना पड़ेगा ना? बाबूलाल बोलता है, बिल्कुल नहीं, हम सिर्फ गिन गिन कर देखेंगे, खर्च नहीं करेंगे। तभी घनश्याम बोलता है, आज रात में जब गांव वाले सो रहे होंगे तब चलेंगे, वरना अगर गांव वालों को पता चल गया तो उन्हें भी खजाने में हिस्सा देना होगा। तीनों भाई ऐसे ही आपस में बातें करते हैं। भाई रात के अंधेरे में खजाने की तलाश में निकल जाते हैं। तभी घनश्याम बोलता है, दोनों संभल कर चलना, आवाज नहीं होनी चाहिए। अगर चंपा चाची देख लेंगी तो वो भी आधा मांग लेंगी। तभी चंपा चाची बाहर झांकती हैं। कौन है वहाँ? चोर 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 चिल्लाने लगती हैं। इतना सुनकर तीनों भाई घबरा जाते हैं और भागने लगते हैं। भागते हुए अचानक रास्ते में एक मुर्गा जोर से बांग देता है, कुकू। बाबूलाल घबराकर, सुबह हो गई क्या? रामलाल बोलता है, लेकिन हम तो रात में निकले थे, इतनी जल्दी सुबह हो गई क्या? तभी घनश्याम बोलता है, लगता है मुर्गी को भी खजाना के बारे में पता चल गया है। मुर्गा उनके पीछे दौड़ने लगता है। पूरे 2 मिनट तक तीनों मुर्गे से बचने की कोशिश करते हैं। मुश्किलों के बाद तीनों हांफते कांपते बरगद के पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। तीनों भाई गहरी गहरी सांसें भरते हैं। बाबूलाल डरते हुए बोलता है, भैया, अगर खजाना नहीं भूत मिल गया तो? तभी घनश्याम बोलता है, अरे चुप, भूत भी अगर मिल गया तो उसे बोलेंगे फ्री में डराए, पैसा नहीं देंगे। रामलाल बोलता है, मैं अपने कदम गिनता हूँ, 1 2 3 4। बाबूलाल बोलता है, भैया, तुम्हारे कदम बहुत बड़े हैं, चलो मैं गिनता हूँ, 1 2 3 4। रामलाल बोलता है, अरे तुम्हारे कदम तो बहुत छोटे हैं। तभी घनश्याम बोलता है, बंद करो तुम लोग अपनी बेवकूफी। इस तरह तो खजाना मिलने से पहले सुबह हो जाएगी, और ये काम मुझे करने दो। तीनों भाई जैसे तैसे करके खंडहर तक पहुंच जाते हैं। तीनों भाई चारों तरफ से घर को देखकर घबराते हैं। तभी बाबूलाल बोलता है, भैया, आप दोनों को डर तो नहीं लग रहा? आप दोनों डरना मत, मैं आप दोनों के साथ ही हूँ। तभी घनश्याम बोलता है, नहीं, मुझे तो डर नहीं लग रहा। देखो, जल्दी जल्दी खजाना ढूंढते हैं और यहाँ से चलते हैं। तीनों भाई घर के अलग अलग कोने में खजाना ढूंढने लगते हैं। तभी घनश्याम को एक संदूक मिलता है, लेकिन उस संदूक में कुछ नहीं होता, सिर्फ एक कागज होता है। घनश्याम उस कागज को उठाकर पढ़ता है, जिस पर लिखा था, असली खजाना पैसा नहीं, बुद्धि है। तीनों एक दूसरे को देखने लगे। बाबूलाल बोलता है, मतलब इतनी मेहनत मुफ्त में? रामलाल बोलता है,
असली खजाना बुद्धि है, ये क्या मजाक है। तभी पीछे से बुढ़िया अम्मा की आवाज आती है। तुम्हारे परदादा ने ये सब इसलिए छोड़ा था, तुम तीनों इतने कंजूस हो गए हो कि जीना ही भूल गए हो। खजाना यहाँ नहीं, तुम्हारे घर के पीछे खेतों में है। इतना सुनकर तीनों तुरंत घर भागे। घर के पीछे पुरानी जमीन थी जो सालों से बेकार पड़ी थी। अम्मा ने कहा था, जमीन को खोदो और मेहनत करो। इस बार तीनों ने सच में मेहनत की। महीनों बाद फसल इतनी अच्छी हुई कि पूरे गांव में सबसे ज्यादा उन्होंने कमाया। एक दिन घनश्याम बोला, भाइयों, खजाना मिल गया। रामलाल। हाँ, पर इसमें मजा तब है जब थोड़ा खर्च भी करें। बाबूलाल बोलता है, भैया, इतना अनाज तो कभी सपने में भी नहीं देखा। चलो, आज से चाय में 2 चीनी डालेंगे। तीनों भाई पेट पकड़कर जोर जोर से हंसने लगते हैं। कभी कभी हम पैसा जोड़ते जोड़ते खुशियां खो देते हैं। असली खजाना मेहनत, बुद्धि और मिलजुल कर काम करने में होता है। और लालपुर गांव में आज भी 3 भाई मशहूर हैं, पर अब उनका नाम है 3 समझदार भाई।